अगला तर्क आया है कि अगर एक गाय के सामने मांस रख दिया जाए तो वो तो नहीं खाएगी, पर अगर एक शेर या इंसान के सामने रख दिया जाए तो वो खा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मांस खाना इंसान की कुदरती फितरत है। नहीं साहब, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। गाय के सामने मांस रखेंगे वो नहीं खाएगी, यहाँ तक बात ठीक है। शेर के सामने मांस रखेंगे वो खा लेगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन इंसान के सामने रखेंगे तो वो खा लेगा, ये बात ज़रा ठीक नहीं है। आप किस इंसान की बात कर रहे हैं? एक जैन के सामने मांस रख कर देखिए कि वो मांस को खाएगा या आपको घूरने लग जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मांस खाने की खूब शिक्षा मिली हो, खूब उसकी आदत लगी हो, संस्कार हो उसके मांस खाने के, उसके सामने आप मांस रख कर देखिए तो वो आपको धन्यवाद दे देगा। तो इंसान इंसान में अंतर है, गाय गाय में अंतर नहीं है। कोई गाय मांस नहीं खाएगी, शेर शेर में भी अंतर नहीं है, सब शेर मांस खाते हैं, पर इंसान इंसान में अंतर है। इंसान इंसान में क्या अंतर है? इंसान इंसान में संस्कारों का अंतर है, कंडीशनिंग का अंतर है, उसके दिमाग में क्या बात भर दी गई है इस बात का अंतर है। गाय के दिमाग में आप कोई बात भर नहीं सकते, शेर के भी दिमाग में आप कोई बात भर नहीं सकते। इंसान अलग होता है हर जानवर से। इंसान के पास चेतना होती है और उस चेतना को और शुद्ध किया जा सकता है या फिर उस चेतना को और अशुद्ध किया जा सकता है। सब इस पर निर्भर करता है कि आपने इंसान के दिमाग में क्या बातें डाल दी हैं। उसी को कहते हैं ज्ञान या अज्ञान। समझ रहे? तो इंसान मांस खाएगा या नहीं खाएगा, इंसान प्राकृतिक तौर पर मांसाहारी है या नहीं है, यही अगर जांचना है तो उसका ज़्यादा अच्छा तरीका है कि किसी वयस्क इंसान की जगह किसी छोटे बच्चे के सामने मांस रख कर देखिए। बिल्कुल छोटा होना चाहिए बच्चा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के बहुत प्रयोग किए जा चुके हैं, आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे के सामने मांस रख कर देखिए, वो बिल्कुल दूर भागेगा, रोने लगेगा, खाना नहीं चाहेगा। छोटे बच्चे के सामने आप मांस रख दीजिए और सेब रख दीजिए और देखिए वो किस तरफ को लपकता है। छोटे बच्चे के सामने आप अंगूर रखिए, केला रखिए, तोता रखिए और खरगोश रखिए और फिर देखिए कि क्या वो आपके घर का छोटा सा बच्चा लपक करके तोते की गर्दन मरोड़ देता है, खरगोश की खाल फाड़ देता है, या खरगोश के साथ खेलने लगता है, तोते को देखकर हंसने लगता है और केले को खा लेता है, अंगूर को खा लेता है। मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बच्चा 1 साल 2 साल का होना चाहिए। ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके मुंह में आपने मांस और शोरबा डाल डाल कर उसे मांसाहारी बना ही दिया हो पहले ही। ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों पर प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंसान भी कुदरती तौर पर मांसाहारी है या शाकाहारी है। गलत तर्क ना दें।